और एक दिन निश्चित तरह हो जाएगा निधन। तस्वीर पर माला होगी, उसे कोई नहीं करेगा साफ, एक दिन जल करके दो मुट्ठी हो जाएगी राख। हे मनुष्य तेरी यही है औकात। आपके घर में भी हमारे बुजुर्गों के फोटो टंगे हैं, हो रही दवाई भले साफ है जाए तो तुम पे कब रोज माला चढ़ेगी। ये नहीं सोच पाए हम, हमारे घर में बुजुर्गों की भी मूर्तियां तस्वीरें लगी हुई हैं, रोज को साफ करते है। हो रही दवाई को मन में आया तो कदनी दूर उड़वा करती है कि तो हम पे कब रोज चढ़ेगी, ये नहीं हम सोच पाए। यही सोचने की बात है। कोई बड़ा लिखा पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, और जब पढ़ा लिखा विद्वान हो जाता है तो बड़ा अहंकार हो जाता है। अब उस भाई से ही पूछते हैं कि हम पढ़े लिखे, फिर नौकरी मिली, फिर पेंशन मिली, और घर गए और शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और मर गए, कछु मिले पाओ कछु नहीं मिले पाओ। 60-70 साल जो ही भाड़ में घुस गई, बताओ तो क्या मिला हमको आज तक। सारा जीवन हमारा ऐसी तरह से गुजर गया, हमें ये पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य था, उसको भूल गए। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से संत लोग समझाने का प्रयास करते हैं। एक भैया रेल में यात्रा कर रही थी, रेल में यात्रा कर रहे तब तक डिब्बा में टीटी आए, वो टिकट मांगने लग गया, और टिकट देखे जाजिम में बाजिम में झोली झंटा में सब में देखी, टिकट नहीं मिली। टीटी ने कहा, ए भैया तुम भले आदमी से लग रहे हैं, तिलक पे लग लाए होंगे, वेशभूषा से लगे रहे, तो टिकट तुम पे होगी कोई बात ना, टिकट तो कोई बात ना। क्या वे कहा तो और भजिए है ज्यादा काहे कि मैं जाए कहाँ रहा हूँ जी ना, वो पता टिकट पे लिखी मिल जाती तो पता हुआ या बस यही हमारे जीवन की हालत है रही है कि हम जाए कहाँ रहे हैं। इसी को संत महात्मा ही बताते हैं। संत महात्मा ही सब कुछ बताने के लिए तैयार है। संत महात्मा हमको मार्ग बताते हैं, जीने की कला बताते हैं। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मां सुनावे काज, ओ हाड़न होते आवरण, तुचा न बाजन बाज। ये सबके काम आ जाते हैं, तेरा तो कोई भी काम नहीं आता, और तब भी तू बिना बात अहंकार कर रहा है। वो अहंकार किस करता है? शरीर का। अरे शरीर की भी औकात को तुझे पता नहीं है। याई तू शरीर में अनेक सुख मान रहे हो, याई को विचार या में कौन बात भली है। मेज मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, पीट हु पिटारीता में ठोर ठोर मली है। हाड़न के हाथ पांव, हाड़न के नाक कान, हाड़न की नली है, वो भीतर भंगार भरो, ऊपर तो कली है। लेकिन चमड़ी ते ढक रहे हो, काऊ घाव है जाए तो देखते कि वो पलटी आवती है। और यही हमारे शरीर की बात है, झसक बताए रहे हो। और जितना भी अहंकार करते हैं वो शरीर से करते हैं। शरीर से कहते हो मेरो मेरो देह मेरो गेहूं, मेरो तो कुटुंब परिवार में तो सब विधि भार हूं, मेरो सेवक तो को हुक्म बैठे ना ही, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यार हूं, मेरो वंश ऊंचो भयो करत उजारो, मैं तो जग को उजारो हूं। ओ मेरो मेरो कहरो सठ, ये तो नहीं जाले में तो काल ही को चाह रहा हूं। कैसो धीगदस होए कल को दिन बीच में परोच जाओ। हमारा जीवन बिल्कुल छोटा सा मिला है, 7 दिन का ही मात्र जीवन है। परीक्षित जी को पता चल गया तो 7 दिन का ही तो जीवन था, वो हमारे को 8 दिन को ऐसा कर तो 7 दिन में मरे जाई में पड़े जाई में नीचू है जाएंगे। तो फिर बताओ काहे को अहंकार करते ढूंढ रहे हैं। ये शरीर से ही तो सब कुछ हो रहा है, और शरीर की औकात को ये पता नहीं है कि देखो मानुष जन्म चूके हुए अपराधी, वो यही तन केर बहुत है साजी, तात जनन के पुत्र हमारा, वो स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। कामिन कहे मोर पीवाही, उबागिन रूप गिरासा चाही, सुत कलत्र रहे लो लाई, यम की नाई रहे मुख भाई। काग गिद्ध दो मरण बिचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे में ईत नजारो, पानी कहे में जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग लेहूं उड़ाई। इतने तन के साजिया जन्मों भरे दुख पाए, वो चेत तनाए मुक्त नरवरे तो मोर मोर गोहराए। मेरा कह रहा है शरीर का कौन कहता है? माँ बाप कहते हैं मोड़ा में हो है, तो ना पत्नी कह रही है अब त्याव ना तो शादी कर देता इतना हो गई बेटा इतना को मन देखिए अब जी में हो गए हो। बाग रूप गिरासा चाहिए तो नो नाती बेटा आए गए बनी माँ बाबा है माँ पापा है त्यो कहते हो काऊ को ना ओ गीत कौआ बैठे मेरा मुड़ा आई पे देख रहे बड़ो चरो पे बटोल लो गोल बटोल माँ सब दाव लग जाए तो अब देखो हम कैसे मौज लेंगे। अब तब तक ये तत्वों का तत्व ही तो मिलना है। अग्नि कहे मैं ईतन जा रहा हूं, अग्नि कह रही है मैं प्रयास देंगो, और पानी के मैं जरूरत हुआ रहा हूं, धरती कहे मोह मिल जाई, धरती कह रही है काउ ना मुंह में मिल जाओ, वो भराए के आए नहीं दोनों आएगी आंधी,
तो एक मुठी रे का नाम मिलती मां पट बरो डरो मिलतो है नहीं मानो देखी जो मरा गटी नहीं जाए के। और बताऊ इतने तन के साजिया और जन्म भर दुख पाए, इतने तो ते शरीर के साझीदार और जन्म भर दुख में बहुत दुख 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 की खानी और तब बची है तब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलही वो युक्ति से फंदा नहीं परही। हम राम को नहीं जान पाए, परम तत्व जो हमारा चेतन था उसको नहीं जान पाए और यहाँ बाहर ही में देखते रहे सब, यही सबको समेट समेट के धत्ते रहे। तो तब फिर यहाँ संत गुरुजन समझ आते हैं पर हमारी समझ में नहीं आ पाता है। देखो राम नाम भज चेत देख मन माई हो, लक्ष्य करोरी जोरधन गाड़े चले डुलावत बाई हो, बाबा दादा और परपाजा इन काहे भूई भाणे हो, आंधरे भये यऊ की फूटी इन काहे सब छाणे हो, उपजत बिनसत लागे न बारा जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुंब कर इनकी कौन बड़ाई हो, कहे संत एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। अरे तुमको राम नाम भजी, राम नाम का नाम भजन कर ले वही तेरे साथ जाएगा। चेत देख मन माई हो, अपने मन में आ तू चेत ले और नहीं चेत पाया तो फिर देख ले कौवा कि बाबा दादा और पर पाजा हमारे जारे पूर्वज थे, कोड़ी कोड़ी लक्ष्य जो जोड़ के लाखन करोड़ों धर गए भाई काजे और चले डुलावत माइयो, कहूं कहूं हिकटे पे हाथ धर देता है, कहूं पीछे लगा के धर देता भक्का आगे टेक देते हैं। अब बताऊ तो कहा रहेगा भाव गजू रहेगा तो बे चले गए तो कल को दिल बीच में पर भाव खाता खुले वारो है पर हम राम को भूल गए। दूसरी है बाबा दादा और पर पाजा इनका है भूई भाणे हो, ये भाणे पूरे जब इकट्ठे करे बे छोड़ के चले गए तो हमका संग ही थोरू ले जाएंगे। नाता गोता बड़ो भाई कह दे मैं बड़ा भाई तड़ो कुटुंब हाल सर कर दे वो तो देखो रावण को कितना बड़ा को लोग घंटा में जेली पाऊंगा बस फिर उठको क्या नहीं उठको नो नाता गोता कुल कुटुंब कर इनकी कौन बड़ाई हो। अरे ये तो संग नहीं जाएंगे, ये तो वहीं चली आगे दे आगे होरी से मंगा जाएंगे। तो बताओ नाता गोता कुल कुटुंब कर इनकी कौन बड़ाई हो, तो इनकी का बड़ाई समझ रहा है, ये बड़े बड़े कुटुंब आए हैं तेसे को सत्यानाश हो गए भाई पर तो हो सकी दवाई ना वो खा पाए। रोज देख रहे हैं कहे संत सकलो जग अंधा, संत समझ आ रहे हैं कि मुझे तो सिखांत नहीं दिख रहे हैं क्या रोज पजार के आ रही है वो तो समझ में ना आ रही कि हम सुख संदेश पढ़े वाले तैयार बैठे हैं पीछे थी। तो यही तो बात है, तब भी उस परम तत्व को हम भूल गए, ये परमात्मा को भूल गए और हम वहीं उलझ गए। इसलिए उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, भरोसा इनका भरोसा क्या, भरोसा टूट जाते हैं, भरोसे छूट जाते हैं, किनारा कर किनारों से किनारे टूट जाते हैं, भरोसा जिन पर करता है भरोसा छूट जाती है। शायद आप पुत्रों की बात करें, बहुओं की बात करें तो शायद को आज की स्थिति तो समाज की ऐसी हो चुकी है कि फल पक जाते हैं तो माली तोड़ लेता है और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, यही उनके सामने इतनी समस्या हो गई है कि बहुत बड़े पीड़ित है। हम तो घूमते रहते हैं, हर जगह की बात इतनी पीड़ा है कि कुछ वेदना उनकी कह नहीं सकते। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं पर उनकी बड़ी बड़ी वेदना है, सारे समय उन्होंने बिताया उनके लिए, वो आज मैंने छोड़ के चले आते उनको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। मेरे मित्रों आज समझने की बात है, संस्कारों की आवश्यकता है। पर आज के जमाने में पड़ोस में को बैठो रहे बुजुर्ग संत बैठो रहे कहू सुनता कहा है कादे के रहे मोबाइल में चुप गए कहू तो को पूछवे जरूरत ना ने तो तैसे देखेंगे पिक्चर तो तैसे ही तो रहेंगे लेक्चर तो तैसे ही बनेगा नेचर। अब बताओ हम कहां देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी ये स्थिति होती चली जा रही है। वो घरों की स्थिति इसलिए खराब हो रही है कि माता हो, एक बार बताओ पत्नी तो हो फैशन भाई और पुरुष हो व्यसन भाई, पुरुष करे व्यसन और पत्नी करे फैशन तो सिख घरे हो टेंशन, सिख घरे टेंशन ही टेंशन न रहे कहां पूरा पर पावे कम के महंगाई में थोड़े पैसा आ रही है, बा को फैशन चाहिए, बा को व्यसन चाहिए तो फिर टेंशन तो हो गई अपने आप। तो सारे जीवन में टेंशन दे क्यों कि हमें अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए और जब संस्कार नहीं मिलेंगे तो माता बहनों की ओर विचरते हैं। थोड़ा सा विचार में एक जगह घूम रहा था, दिल्ली की कहानी है, छोड़ी माताओं से गुजरी हुई बात है, हम अपनी बात इसलिए समझाना चाहते हैं। एक माता जी थी, उनके पति तो था नहीं और लड़का और बहू एक छोटा नाती था। वैष्णव बात बुला ले यहाँ बैठ जा।
कैसे निमंत्रण आ गया? तो बहू रानी बोली कि माता जी माँ तो नोता है गोए, हम तो अपने मोड़ा लेके हम तो तीनों नोता में तो रोटी कर खा लियो अपने हाथ से। अब इस शहर में कहूँगे नहीं, खाली करवाया और पिनाट क्षेत्र की रबैनी में वहां ठहरा हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ। तो माँ में चली गई, तो कही बेटे चलिया, अरे कहीं माँ क्या जाऊं, मुंह पे तो गांव हो तो कंडा बिटोरा विनते कर लेते, इन्होंने यहाँ कैसे चलाए वो पुनः मैं कहा था वो आगे नहीं लग जाए तो घरों और बजे जाए। और एक माँ मंदिर पे आश्रम ना तो बगल ही तीन का दूर आश्रम, वो 8 बजे पंगत बैठे संता की छुपौनी रोटी मिल जाएंगे। अब बहू को आदेश चाहिए दो कहीं कौन थे कहे, अडो कहीं चप्पल पहरे के चल दी। नाती व्या को 7-8 बजा, नाती का अम्मा का तो बड़ा गहरा प्रेम होता है। नाती नहीं गई आए मेरी अम्मा इतनी दूर मंदिर पे जाई को खाली कर ले, खाली खाली हटा दे, मंदिर हटा दे जा पे। सो फिर मां ने कही हे मेरी मम्मी मैं बड़ा हो जाऊंगा नहीं, तो फिर मंदिर के ढेंगे घर बनवावे को तो ही नहीं जाना पड़ेगा कबो दूरे जी, भले ही बेऊ नो कोई लग जाएगी नहीं तब घर मंदिर के ढेंग बनवावे। हाँ बेटा तू का कत्तू है मंदिर के ढेंग में घर बनवावे को कि हाँ कि भाई मैं दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ रहा, मेरी शादी होगी मोड़ी मोड़ा होगी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे भजी के अम्मा पकड़ के फिर अम्मा पकड़ के लायो, माई तो अम्मा कढ़ीने का दूर भजी के लाओ के मम्मी बुलाई रही है, तब हमारा मंदिर के ढंग घर बनेगो तब मम्मी ये खबर पड़ेगी। और सास में तो खूब रही दिल जवानी की ठसक में सही बात है। एक और मैं कहानी बताता हूँ, ये भिंड के पास की कहानी है, मैं तो इस तरह से बताते रहते हैं समाज की माताओं की ओर, क्योंकि नई जवानी की होती है तो वो चलाए में समझते ना का हुए। वहां भी ऐसा ही था, बहू ऐसी लड़वई रहे सो खूब लड़ी सास होते, वो भी माता बेदबाती अब वेदना किससे कहे, काउते नहीं कही। माँ का अम्मा को नाती को भारी, वो बच्चा था 2.5-3 साल का ही, सो खेल तो के चलाओ सास बहु लड़ाई ये बिचाई दो कही तो चुपचाप बैठी हो, का कहे कौन थे कहे सुनते यारी चुपचाप। सो मैंने हाथ कर दे न्यो नाती ने, सो अम्मा ने कहते सो उल के अम्मा गोद में आए बैठो नाती, और उल के आए तो बैठो वो बीतते देख रही, सो भगा भगा चली आई, सो नाती ये पकड़ के कड़ी ले गई, कड़े ले गई, सो अम्मा पसरी गई धरती में, क्योंकि भाई झपट नहीं जली पाई, पसरी गई धरती और चली गई, मोड़ा में 2-3 थप्पड़ दे दी और ले चली गई भीतर को। मैं वहां सत्संग कर रहा था, मैंने ठीक है जब बुलाए के लाऊंगा, अब ये लड़ रही है या कल सराय जाएगी तब लाऊंगा, फिर मैं वहां टेर के लाया। माँ मेरे मान लो भगत है, उनसे मैं कही हे बेटी मैं तेरी सास बड़ा भाई लड़वैया नहीं है, एक चुरे ले जाते कैसे पीछा छूट जाए तुम आज मेरे साझे करवा देंगे, जबकि मैंने कछु नहीं कही पर डर के मैंने नहीं कही। अब थोड़ी देर में गुजर गई तो वह टेरे के अलावा सत्संग में आ गई, मैंने बातें कही मेरी त्यों न्यारो साजो है वो आज ते एक आए मारा तो बची जाऊंगा कि मैं आऊंगा तू अपने मोड़ा ले आई, वो जाके मोड़ा तो जा दे दे, वो अपने मोड़ा है तू ले ले, वो न्यारो साजे की बात है, जो मकान दुकान होता है तू पनी होता है तू ले लिए जमीन जात को तो 2.5-3 से मेहनत करके ले आवे, वो अम्मा को पालन करी लेगो। हाँ मैं गुजर कैसे होगी तो तू तब नहीं जानती, तो अपनो मोड़ा प्रिय है तो या अम्मा तो अपनो प्रिय होगो, तब खबर पड़ती है तब न्यारे साजे होता है। बहू बेटियों को जवानी की ठसक होती है, माताओं की बात यही होती है। इस तरह सासू की बड़ी बात है, दही नहीं लाई बिटिया तो बड़ा भाई ठसक में रहती, तो बाबू ने बड़ा भारी आती कर ली बहू, रोज एक दिन आलू कोटा लेके धरे भजी चूल्हे में ते आग तो आग टिके हुई, सो लिपट के साड़ी में वही में गिर पड़ी, बहू ने भाई बड़ी सेवा करी, तब वो समय आई कि मैं इसी बहुत बात हो सकती है। तो माताओं की बात है, ये बधू लड़कनी पर अगर आई और राखो नैन पलक की नाई, इस तरह से हम रख सकते हैं, पर इस तरह से रखने के लिए तैयार नहीं होते। बात ये एक तरफ माता की लड़की खड़ी हो और एक तरफ बहू खड़ी हो, तो बहू में तो सेवा अवगुण दिखेंगे, मेरी बहू में सेवा अवगुण है, और मेरी मोड़ी भले बैठी बैठी खाते रहो निमक चूल्हे ही करे हराम पानी खाते हो तो में गुण ही गुण दिखते हैं। ये माताओं के अंदर भी कमी है, एक तरफ की बात नहीं होती। तो अब एक बार बताओ, लड़की तो चली गई ससुराल के लिए, अब तुम्हारी एक धर्म की बेटी होती है, धर्म के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, तो धर्म के रिश्ते को निभाने के लिए हमको बड़े प्रेम से सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वो आपके बस में यहाँ आ चुकी है सब परिवार छोड़ करके, तो आपको बड़े प्रेम पूर्वक सिखाएं। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो, सबका विकास हो, सबके अंदर जो परमात्मा